नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के घर उस नूरानी हस्ती की विलादत से पहले, जो आगे चलकर जन्नत की औरतों की सरदार कहलाईं, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा, एक अनोखा वाक़िया पेश आया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से रसूल ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उनके मुबारक हाथों में जन्नत का एक फल था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वह फल नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को पेश किया और अर्ज किया कि इसे तनाउल फरमा लीजिए। अल्लाह के हुक्म और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के इरशाद की तामील करते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उस फल को खा लिया। उस फल का जायका इतना लज़ीज़ और बेमिसाल था कि आपने पहले कभी ऐसा स्वाद महसूस नहीं किया था। कुछ ही वक़्त गुजरा था कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा हामिला हो गईं। फिर कुछ दिनों बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ़ लाए और मुबारकबाद पेश की। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इस बार भी आपके घर एक ऐसी बेटी तशरीफ़ लाएगी जो तमाम औरतों से अफजल और पाकीज़ा होगी। यह खुशखबरी सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपनी अहलिया हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के पास आए और फरमाया, ऐ खदीजा, जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए मुझे इल्म हुआ है कि तुम्हारे गर्भ में जो बेटी है वह बेहतरीन अखलाकम की मालिक और उम्मत के लिए नमूना ए अमल होगी। जब हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा अपनी वालिदा के गर्भ में थीं, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा को किसी भी तरह की तकलीफ महसूस नहीं हुई। फिर जब हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की विलादत का वक़्त करीब आया तो अचानक दर्द शुरू हो गया। उस वक़्त घर में कोई भी औरत मौजूद न थी और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा बिल्कुल तन्हा थीं। उन्होंने अपनी एक बांदी को अपने रिश्तेदारों के पास भेजा ताकि कोई औरत मदद के लिए आ जाए। जब बांदी उनके रिश्तेदारों के पास पहुंची और हालात बयान किए तो उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उनके खानदान के कई मालदार और पढ़े लिखे नौजवान खदीजा से निकाह करना चाहते थे, लेकिन उसने सबको ठुकराकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जैसे गरीब शख्स को अपना शौहर बना लिया और फिर उनके लाए हुए नए दीन इस्लाम को भी कबूल कर लिया। इस तरह उसने उनके खानदान की तौहीन की है और अब उनसे उसका कोई रिश्ता नहीं रहा। बांदी ने यह तमाम बातें हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा को आकर सुना दीं। इन्हें सुनकर उन्होंने अपने दिल में कहा, इस मुश्किल घड़ी में सिर्फ अल्लाह ही मददगार है। वह चाहे तो एक लम्हे में रहमत नाजिल कर दे और अगर चाहे तो सख्त आजमाइश में डाल दे। वह इन्हीं ख्यालात में थीं कि अचानक उनका कमरा एक नूर से भर गया। उन्होंने देखा कि 4 नूरानी औरतें उनके पास खड़ी थीं। यह मंजर देखकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा हैरत में पड़ गईं। फिर कांपती हुई आवाज में पूछा, आप कौन हैं और यहां किस लिए तशरीफ लाई हैं? उनमें से एक औरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मां, घबराइए नहीं, आपने अल्लाह ताला को पुकारा था और हम उसी के हुक्म से आपकी मदद के लिए आए हैं। मेरा नाम हज़रत हव्वा है। दूसरी औरत ने अपना तारुफ पेश करते हुए कहा, मैं मिस्र के बादशाह फिरौन की बीवी हज़रत आसिया हूं। तीसरी ने कहा, मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम बिनते इमरान हूं। और आखिर में चौथी ने कहा, मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन हज़रत कुलसूम हूं। हम सब अल्लाह के हुक्म से आपकी मदद के लिए आए हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा को दर्द ए जेह के इस कठिन वक्त में यह मुकद्दस और पाक जातें अपने साथ पाकर बेइंतिहा राहत और सुकून महसूस हुआ। इसके बाद नबूवत के 5वें साल 20 जमादी उस सानी जुम्मे के दिन सुबह के वक़्त अरब की सरजमीन को रोशन करते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुकद्दस घर में हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की विलादत हुई। उनकी मासूम, दिलकश और पाक सूरत को देखकर यूं महसूस हुआ जैसे वह जन्नत की रोशनी लेकर इस दुनिया में सबको राहत देने के लिए आई हों। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा ने बचपन ही से सरवरा ए कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत को अपना लिया था।
इसी वजह से उनके किरदार में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तमाम खूबियां जमा थीं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाया करती थीं, जब मैं हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा को देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को देख रही हूँ, क्योंकि उनके आला अखलाकम और अजीम किरदार की सारी झलकियां फातिमा में नजर आती हैं। एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कहीं से अपने घर की तरफ तशरीफा ला रहे थे कि एक खुदा का इनकारी कुरैशी उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ। उसने न सिर्फ रास्ता रोका बल्कि बेअदबी के साथ गालियां भी देने लगा। इसी दौरान हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा वहां आ पहुंची। जब उन्होंने अपने वालिद मुअज्जम के साथ यह बेहूदा मंजर देखा तो चुप नहीं रह सकीं। उन्होंने फौरन आगे बढ़कर अपने वालिद के सर से गर्द झाड़ी और उस खुदा के मुनकिर कुरैशी से कहा, क्या तुम इंसान हो या वहशी? क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत का कोई अंश नहीं बचा? मेरे वालिद ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम उनके साथ ऐसा जालिमाना सलूक कर रहे हो? एक काबिले इज्जत वालिद की फरमाह बरदार बेटी हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की यह लताड़ सुनकर वह गुनहगार शख्स शर्मिंदा हो गया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इसी तरह एक और वाक़ये में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम काबा शरीफ के सामने नमाज अदा कर रहे थे तो कुछ खुदा के दुश्मन कुरैशी वहां खड़े होकर उन्हें गालियां दे रहे थे। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सजदे में गए तो उन्हीं दुश्मनों में से किसी ने एक ऊंट की ओंझड़ी और गंदगी लाकर उनके सर पर डाल दी। एक ही लम्हे में उनके कपड़े गंदे हो गए और ओंझड़ी के भारी बोझ की वजह से वह अपना सर भी नहीं उठा सके। यह मंजर देखकर वह सारे कुरैशी जोर जोर से हंसने लगे। जब फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा को यह खबर मिली कि उनके पिता के साथ काफिरों ने ऐसा घिनौना व्यवहार किया है तो वह तुरंत वहां पहुंच गईं। उन्होंने जब अपने पिता की हालत देखी तो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकीं। रोते हुए उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सिर से वह गंदगी साफ कर दी। आंतें साफ करने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह अपने पिता के पास खड़ी होकर कुरैश के उन लोगों को कड़ी फटकार लगाने लगीं। तारीखी उहद की लड़ाई के दौरान काफिरों ने पत्थर मारकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को जमीन पर गिरा दिया। पत्थरों की चोट से उनके दांत टूट गए। जब फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा को यह समाचार मिला कि उनके पिता घायल हो गए हैं तो वह बेचैन हो उठीं। अपने छोटे बेटे हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु को छोड़कर कुछ मुस्लिम महिलाओं के साथ वह उहद के मैदान में पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके पिता के दांत और माथे से लगातार खून बह रहा है और वह बेहोश होकर जमीन पर पड़े हैं। इस दिल दहला देने वाले दृश्य को देखकर फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का सिर अपने आंचल पर उठा लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ढाल में पानी लाए और फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने अपने पिता के जख्मों को साफ किया। फिर उन्होंने सूखे पेड़ की पत्तियां लेकर उन पर मरहम लगाया।